हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने 7 का फर्स्ट सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए कर लिया था। अभी हम लोग करते हैं 7वां का दूसरा सवाल। कर रहा है ax + by = c, bx + ay = 1 + c। और इसको हल करना है। किस विधि से हल करना है यह क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप किसी विधि से हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए इसको मान लेते हैं, ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं हल। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोग पता है या तो x वाला पद बराबर होना चाहिए या तो y वाला पद बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x वाला पद a है, x वाला पद b है, y वाला पद b है, y वाला पद a है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 के y के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए तो समीकरण 1 में हम गुणा कर देते हैं a से और समीकरण 2 में हम गुणा कर देते हैं b से। किससे? b से। तो गुणा करने के बाद क्या होगा, तो a और a, तो ये हो जाएगा a² x abc प्लस aby बराबर a इंटू सी, तो ये हो जाएगा ac। इसी तरह b इंटू बी, तो ये हो जाएगा b² x प्लस बी ए, तो aby इज इक्वल टू b इंटू 1 b हो जाएगा, b इंटू सी तो प्लस बी सी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, ताकि हमारा साइन जो है वह चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यह प्लस का ए बी वाई, यह माइनस का ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा a² x माइनस b² x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी माइनस बी। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a² माइनस b², यही ना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू c इसमें भी है, c इसमें भी, तो c को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे जब बच जाएगा a माइनस बी, और माइनस बी को बाहर आने देते हैं तो माइनस बी। चलिए तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं c a माइनस बी बट्टा a² माइनस b², इधर x से गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये आ गया आपका x का मान। ये आपका क्या आ गया? ये आपका x का मान आ गया। तो x का मान अब हम लोग समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? समीकरण 1 है ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो x का मान आया है a और x का मान आया है c a माइनस b माइनस का b बटा a² माइनस b² इन प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो c को इससे गुणा कर देते हैं पहले। तो देखिए
ए इंटू सी इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी इंटू सी, बी सी और माइनस का बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए जो है नीचे वाले ए से तो कटेगा नहीं, ऊपर वाला ए नीचे वाला ए से नहीं कटेगा ना, पहले इसको पूरा लिख देते हैं प्लस बी इक्वल टू सी। अब ये ऊपर वाला ए नीचे वाला ए से नहीं कट रहा है, तो इस ए से इन तीनों में गुणा कर देते हैं, तो इन तीनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब एक काम करते हैं, ये ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर प्लस में इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। देखिए बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। अच्छा तो ये आ जाएगा इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस प्लस ए बी सी और प्लस ए बी, ठीक है, बटा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख कुछ नहीं सकते हैं, सी यहाँ पे सी के नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पे बट्टा पर का पहले घटाव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू 1 से, तो ये एलसीएम तो यही हो जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा कर सी से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम इसमें देखिए ए स्क्वायर सी प्लस में है और यह ए स्क्वायर सी माइनस में है, तो इसको काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इधर से थोड़ा हम मिटाते हैं, मिटा करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर का तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए ऊपर से ही मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं, तो क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, तो अभी क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, इसको हम काट दिए इससे, तो अब क्या बच जाएगा, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी सी को पहले कर देते हैं, ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी अगर हम कॉमन ले लें तो बी वाई इज इक्वल टू बी, तो इधर बच जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बी से ये वाला बी कैंसिल हो सकता है, तो x का मान तो ये आया है, तो आप लोग इसको इधर लिख लेते हैं। x का मान क्या आया है, x का मान आया है सी ए माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x का मान है। अब इसको मिटा देते हैं, चलिए, तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, तो y का मान y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए c इसमें भी है, c इसमें भी है, तो हम c कॉमन ले लें,
सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस का ए बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो सकता है। तो ये हो गया y का मान, ये क्या हो जाएगा y का मान, x का मान ये आ गया, ठीक है, और y का मान ये आ गया। तो ये हो गया, हो जाएगा आपका आंसर। तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है सी ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।